एक्सपायरी डे है, रस्ते का माल सस्ते में मिलता है। अब कल का बॉटम क्या रहा है ये बताएंगे मुझे एक बार, कल का बॉटम क्या था लास्ट? 101 के आसपास था, कहाँ था? और 23,070 है सर कल का बॉटम। 23,070 यानी यहाँ मारा हुआ है। जी सर। ये कंप्लीट किया हुआ है ना, यानी कि इसको मालूम है। ठीक है। और ये कंप्लीट है। ठीक है, ये नीचे से ये कंप्लीट है। इस पे नजर रखूंगा। देखिए, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बोल दिया उसने। टॉप टू बॉटम बोल दिया ना? बोल दिया ना उसने। यानी कि मैं टॉप से बिकवाली, पहले बुलरन लिख रहा था ना, मैंने क्या कहा, ये सब घुमा देंगे आपको बुलरन। मैं टॉप से बिकवाली के लिए दिमाग लगाया जाए तो टॉप से बिकवाली, ये तो लगा चुका, तो यहीं से बिकवाली करेंगे, लेकिन इसका हमेशा डर रहेगा यहां तक आने का, बस हमेशा डर रहेगा यहां तक आने का। यानी टॉप से बिकवाली। अब इसको मैं टारगेट, मैं वो तो देख रहा हूँ, चलो टॉप से बिकवाली कर दूंगा, इधर दबा रहा है तो ये। ठीक है। थोड़ा वेट करो, क्योंकि 20 से 25 पॉइंट तो हमारा एक टॉप लॉस ही होता है, ज्यादा बड़ा रखते ही नहीं है। मैं थोड़ा ध्यान से देख लूं, मैं टॉप से बिकवाली और नीचे से खरीदारी दोनों मेरे दिमाग में है। हाँ। मेरा जोन कहीं ना कहीं टॉप इसको मान के चल रहा हूं मैं भी, सुनना, मैं टॉप इसको अभी मान के चल रहा हूँ। इसको टॉप ही मान के चल रहा हूँ, हाईली हाईली टॉप यहाँ पे है अभी मार्केट का। ठीक है। मैं टॉप से बिकवाली के मूड में हूँ, लेकिन अब मैं इमीडिएट जहां खड़ा है मार्केट, वहां से करता हूं तो मेरे को हमेशा डर रहेगा 74 तक का, मतलब 70 से 80, तो ये टॉप से बिकवाली है इस मार्केट में। नीतीश जी बंद कर लीजिए माइक अपना। नीतीश जी। तो फिर नहीं चाहता लो। नीतीश जी बंद कर लीजिए माइक और कैमरा अपना। कब तक आएंगे साइड? सर जी इनको बाहर ही नहीं, निकाल इनको दीजिए। बीमारी है, डेली की बीमारी इनकी यार, पता नहीं अभी क्या है। हर दिन निकाल कोई दीजिए। ना कोई हम लोग ऐसा गंदा बोले। काम का सबको म्यूट करेगा सर, सबको म्यूट कर। ऑल म्यूट देना पड़ेगा इनको, फिर समझने की जरूरत नहीं। सबको म्यूट करेगा सर ये। एक न एक दिन हमेशा कोई ना कोई। क्या करें अभी, समझना नहीं चाहते क्वेश्चन आंसर, मतलब आवाज खोल के रखना इनको पसंद नहीं है। ट्रेड बनाने के लिए आपको ये नहीं देखना, 9 नंबर सिनेरियो है सर ये। और 9 नंबर और साथ में चिप्पू डब्बा, दोनों मार्केट को स्लो पोजीशन दे रहे हैं। तभी मैंने आते बोला स्कैल्पिंग करने वाला कर सकता है भाई, डायरेक्शन ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है। मार्केट ने अपना भी ईओएस लिया हुआ नहीं है, बस एक बात मुझे ध्यान है, ये मेरे दिमाग में अपना ईओएस लिया हुआ नहीं आज तो मार्केट मुझे लगता है कि शायद किसी को पैसा दे दे। है। दिख रहा है। तो टॉप बॉटम से ट्रेड करके ले ले, बाकी तो कॉलपट कॉलपट पूरी तरह अभी भी वही देखो, डेटा देखते थोड़ा ऐसा लगता है कि ट्रेड मार्केट करने चलेगा से। सर, 9:15 से मार्केट खुली है और 15 मिनट की कैंडल टोटल बेरिश बनी है, लेकिन प्रीमियम सिर्फ पुट का ही टूटा हुआ है। हम्म। यानी कॉल का भी ओपनिंग टूटा, कॉल का भी ओपनिंग टूटा हम प्रीमियम लोग को आज 140 था आज और हम लोग को 92 में चल रहा है। हम्म। अब सोच लीजिए मार्केट जबकि पुट में ही है, खुली भी पुट में है और पुट में ही है अभी पुट तक। में जाएगा, वो ये है कि पुट में देगा कैंड जाएगा बेरिश ये। नेटवर्क का इश्यू है सर, आपको आपसे बात कर रहा था, आप आवाज नहीं आया थी क्या? नहीं अभी नहीं आ रही। 18 पॉइंट में निकल गए सर। बहुत खतरनाक है, मेरे को पूरा अभी ब्लडबाथ दिख रहा है, ब्लडबाथ दिख रहा है, लेकिन एंट्री ब्लडबाथ की उसके आधार पे नहीं कर सकते, एक कैंडल पीछे मार के कर दिया ना तो पूरा का पूरा एकदम से ले जाएगा पेमेंट। शर्मा सर अभी ब्लड ये बात दिख रहा है, वो भी तो वो एक 50 के डाइवर्जन तक ही है ना, पहुंच जाएगा तो। अभी अभी अरे सर वो अभी ऐसे नहीं जाए। थोड़ा सा मैंने टेक्निकली नहीं मतलब, शर्मा सर उबारो कुछ करो। क्या करूं, मुझे ब्लडबाथ दिख रहा है लेकिन वो एंट्री नहीं देगा मेरे को यार। मैं जहाँ चाहता हूँ वहां से नहीं दे देगा। अब क्या, अगर 225-30 की एक कैंडल मार दे तो शायद एंट्री मारूं उसको। कुछ करे, बड़ा कैंडल चाहिए मेरे को, बिग कैंडल चाहिए ऊपर की तरफ, तब जाके मैं एंट्री करूँ। अच्छा खासा लिया था सर, मैं उसमें ना 52 तक आया तो था, मैं रुकता 50 तक क्यों नहीं? लिया था। रुकता क्यों नहीं फिर, जब तेरे को फिर वही पता तो है मैं मार्केट आपको का बता रहा डायरेक्शन हूँ। बेरिश है, बेरिश ट्रेड अगर तू पकड़ के बैठ गया मान ले ऊपर से टॉप से, तो फिर रुकता क्यों नहीं है? ये तो पता है ना कि मार्केट अपना यूएस लिया हुआ नहीं है।
बस ये कि ऊपर जाने से रोक रहा है, यहाँ नंबर आया जा रहा है, इसको नया रेजिस्टेंस बना। मार्केट में बेरिश ही है, सब कुछ बेरिश दिख रहा है बस, ये मार्केट बेरिश दिख रहा है मुझे। सर अगर ब्लड बाथ होगा तो भी कहाँ तक होगा? सर ब्लड बाथ होगा तो खतरनाक होगा। अभी जैसा कंडीशन बता रहा है डाटा। ब्लड बाथ दिख रहा है इसलिए मेरे को ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, लेकिन वो जगह मैंने, लेकिन अभी पूरा प्योर ब्लड बाथ अभी भी नहीं दिख रहा है, वो जब तक WTB नहीं हुआ सपोर्ट तब तक मैं नहीं मानता हूँ। बहुत से लोग इंतजार में रहते हैं सर एक्सपायरी के। और कई लोग नहीं करते हैं एक्सपायरी के दिन। देखिए सर बार बार 50 अकाउंट के पास आ रहा है, टांगेगा ऊपर ही। इसलिए ट्रेडों को पहले अपनी मतलब धीरे 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 ट्रेड को हम समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट कैसे कैसे चल रहा है, कितना परेशान करता है। ट्रेड तो मैं चाहूं जब हमारे पुराने लोग बनाते हैं मैं भी बना लेता हूँ। सर इतने लोग विनय सर को पढ़ के आ रहे हो, बताओ ट्रेड बताओ सर, किसी आधार पे ट्रेड के अंदर एंट्री कराओ। कोई मैं ट्रेड कह नहीं रहा है, हूँ डब्बा कब का बंद हो गया है, ट्रेड थोड़ी। वॉइस नहीं आ रही है किसी की। तो मार्केट ने आपकी आ बंद कर रही है। रखी है, वॉइस तो मार्केट ने बंद कर दी सबकी। सर 1.90 देख लेना आप। या तो SL ट्रेल कर लो, अभी एक बार ऊपर आएगा वापस थोड़ा सा। पर सर अगर इसने 23 मतलब 2300 पर ब्लू डिब्बा बना लिया अपना और 23,000 पर येलो आ गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो फिर तो ये 23,0, 30, 40, 20 तक भी जा सकता है ना। अभी नहीं दिख रहा मैडम चांस, अच्छा, अभी नहीं दिख रहा। थोड़ा नीचे से पकड़ा था सर। कितने से लिया था इन्होंने सर जो ये बोल रहे थे? 170? नहीं मैम, मैंने 110 से एंट्री किया था, 110 में। 110 में कॉल का? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम ठीक। आप नहीं समझोगे ना, जब मैं इसको बोले जाऊंगा तो आप समझना पड़ेगा। वही तो सोच अपना रही थी पूरा सर मैं, प्रोग्राम बना, वो पूरा नंबर प्रोग्राम बढ़ेगा बना ये। के चलता है, वो पूरा प्रोग्राम बना के चलता है मार्केट अपना, जिस तरीके से हमेशा विनय की थ्योरी से भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये खुद को समझना चाहिए, अगर थ्योरेटिकल ट्रेड कर रहा हो तो मार्केट कहाँ पर ऊपर क्यों आता है भाई, कैंडल ऊपर क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको गिरने की जगह नहीं मिलेगी तो वापस मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ ट्रेवल कर जाएगा, चाहे कुछ भी लिख रहा हो वहां पे। काम पड़ गया जिंदगी। कोई ट्रेड करना चाहो तो 220 को टॉप मान के 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते, बेरिश का मतलब उसको 220 के आसपास, और उसको मानोगे टॉप, और वहां से 10-15 पॉइंट का अगर SL खा सकते हो तो दिन भर मार्केट परेशान कर रहा है तो कर सकते हो उसको टॉप मान के। 220 को टॉप मान के सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो एक बेरिश ट्रेड है, ठीक है। ये टॉप ही है बस आपका 220 के आसपास, बस उसको 220 को मान के 15 पॉइंट का SL के साथ ट्रेड कर सकते हो। 23,200 पे अगर शिफ्ट भी कर जाता है सपोर्ट सर, तो मार्केट तो 170 तक जाने का अधिकार रखता है। हाँ ये तो इसका जोन है बस, अब ये सर एंट्री कर जाओ, सर कर जाओ, सर कर जाओ इस जोन में,
20 से एंट्री मारो, और मैं तो अभी भी एक मोटी मोटी बात कहूंगा, 31 पे स्टॉप लॉस रख लो, दिखा जाएगा 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर लो सभी लोग बेरिश। ठीक है, चलिए सर, गुड बाय। अब ये ऐसी चीजें चलती रहेगी। थैंक यू सर। पहले बताओ दबाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तारुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया सर? ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एलटीपी ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है तो तराजुदान ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट है तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजुदान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है। और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3।
आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। तो जैसे मैं ऐट यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा। वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको OTP फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे OTP मैं देख चुका हूँ कि OTP मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहले वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा। आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है। ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है। मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो लाइव क्लास, जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही है वो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज, मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए मंडे मॉर्निंग। सर आज तो सर बहुत गैप डाउन करा है, 300 पॉइंट समथिंग। BTST ले लेते फिर तो सर। तो बात के ले लो ना, कौन मना करता? मना कोई कर रहा है क्या आपको? आपको मना कोई करे तो बोलो, आपको रोक रहा हो तो बोलो। आपको यार कंफर्म नहीं था ना सर। आपका कंफर्म होता तो आपसे पहले बैठे नहीं है दुनिया में। कंफर्म ही दे दो तो फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय श्री राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा मैम। कंफर्म तो नहीं है ना? कंफर्म तो अब ले लो, पता नहीं क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ से भी सीधा एक साथ 70 पॉइंट का जंप करेगा, नीचे से ऊपर कैंडल मारेगा। लो ले लो, कंफर्म दे रहा हूँ आपको। कर लो। नहीं सर, नहीं। पता है ना, कंफर्म बोल दिया मैंने। नीचे मार के 70 पॉइंट ऊपर मारेगा थोड़ी देर में। ले लो कंफर्म। कंफर्म है, फिर भी नहीं लोगे आप? बोलो कंफर्म है ना? एक बार ब्रह्मा जी भी आपको आके बोल देना इंट्राडे ट्रेडिंग में तो भी आपको यकीन नहीं होता। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं इस बिजनेस को इतना गजब मानता हूं, इतना मतलब इसको सीखने वाले और जो मैंने निकाला आपके सामने, वो आज तक यूट्यूब की दुनिया में कोई नहीं दे सका आपको। लेकिन फिर भी यही कहता हूं, मैंने निकाला है। आपको इतिहास में जाके उस पर वैसी की वैसी देख लीजिए, आपको खुद कहोगे अब तक जहां पढ़ा ना, अगर ये चीज अगर मुझे पहले पता चल जाती मैं कब का ही ट्रेडर बन जाता। लेकिन उसके पीछे भी आपको भी मतलब किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 12 महीने अभी भी लगेंगे। मैं खुद कहता हूं कि वो टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे। जैसे मैंने अपने यूं मान लीजिए कम से कम 4 साल हो गए, वैसे अगर मोस्ट इंपोर्टेंट तो 2-2.5 साल मैंने बंद कमरे में निकाले। बंद कमरा कैसे सर? बंद कमरा ऐसे नहीं निकालना, जेल यात्रा करिए एक तरीके से बंद कमरे में। मैंने वो भी तो देखा कीजिए कि मैंने क्या किया 2 साल तक। ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ सर यूं बता देते हैं, उसकी कीमत कौन देगा 2 साल में? सर जी मार्केट हो जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे राधे सर जी। आराम से मन शांत करो, एकांत में चिंतन करो। जो 99% लोग हैं उनको बर्बाद होने दो, हम आबादी में रहेंगे। बस एक ही बात ध्यान रखो, वो गलतियां करेंगे तभी तो हम कमाएंगे। सही बात है ना? बस उनकी गलतियों से हम कमाएंगे। और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। अगर रोजाना क्लासों में आओगे तब तो पार पड़ जाएगी, और नहीं आते हो तो भैया फिर मैं कोई जिम्मेदारी लेके नहीं बैठा हूं। पैसा दे दिया तो आपको ट्रेडर बना दूंगा, ये भूल जाना। मैं तो क्लासों में बुलाऊंगा। आपका कीमती जो समय होता है ना, वो चाहिए मुझे। कल को ऐसा कोई व्यक्ति जो रोजाना के मतलब क्या करोड़ों रुपए पड़े हो, वो सीख जाए तो वो तो पूरा निफ्टी को फाड़ खाएगा। मुझे गुरु दिखना देगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं है अभी, क्योंकि वो इतना कमाता है कि वो क्या क्यों सीखेगा मुझसे। मुझे पता है ना उसके टाइम की कीमत बहुत बड़ी है। क्योंकि एक करोड़पति व्यक्ति सीख जाए मेरा फार्मूला, तो सर बताइए, अगर उसके सही दिमाग से बैठ जाए, वो विनय को जानता हो, तो फाड़ देगा ना निफ्टी को पूरा ही रोजाना ही है। घनश्याम सर भी उसके आगे कुछ पानी भरेंगे। फिर सारा खेल पैसों का भी तो है। कि ऐसे व्यक्ति को आ जाए जिसमें इतना पावर है पैसों का, तो सारे बिजनेस बंद कर दे। वो चीज दे दी मैंने दुनिया को। मार्केट ओपन हो गया, मंडे का दिन है और मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ पीले नीले डब्बे दिखाई दे रहे हैं, और पीले नीले डब्बे के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है ऊपर वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि रेजिस्टेंस बोल रहा है कि मैं नीचे की तरफ आना चाहता हूँ। सपोर्ट क्या कह रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप, सिनेरियो नंबर 9। अब आप समझ गए मैंने क्या बोला था आपको। जानते हो सिनेरियो का मतलब सब पुराने लोग, कि मार्केट में दबाव, यानी कि 2 पहलवान आमने सामने से लड़ रहे हैं। सर लड़ रहे हैं ना, तो मार्केट कंसोलिडेशन, यानी एक सर्किल में रुक गया ना, एक जोन में। अब जो जिसको धक्का देगा
यानी कि ये पीछे हटे तो मार्केट ऊपर जाए। हाँ तकरीबन 250-300 पॉइंट नीचे है, ठीक है, खुल के ऊपर आ गया। और मैंने एक सर को कहा भी था कि 75 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। देख लो मेरी भविष्यवाणी पहले ही सच हो गई, वो ये नहीं जानते तो मैंने पहले ही बोल दिया था ना। अपने आप मार्केट जहाँ खुला था वहां से 75 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, पर दिख रहा है क्या? मोटा मोटी दिख रहा होगा, नीचे एकदम कैंडल का बारीक पॉइंट जाके देख लो। मार्केट 23,075 पे था और ऊपर की तरफ आ गया, तो हमें पता होता है पहले से। इधर से अगर डिक्रीज कर गया तो ये इधर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा वाला काम तो हो गया, जो मैंने सोचा था मार्केट ऊपर आएगा वो तो आ गया। स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड है जहां पे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इससे बेटर है आप लोगों के लिए कि आप वो चीज सोचिए कि इसके भरोसे आ रहा है मार्केट। अगर यहाँ पे आगे बढ़ गया और ये WTT दोबारा हो गया तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये भी तो देख लिया करो कि यहाँ के बजाय यहाँ रोकेगा तो बुलिश, अगर पीला नीला डब्बा शिफ्ट होगी यूं बन जाए तो बुलिश, ये इधर से प्रेशर बनाया जाएगा तो बुलिश। इतने कारण बुलिश के मार्केट के, ये जो बढ़ा तो बुलिश के इतने कारण है। ऊपर अगर एकदम से वो बड़ी कैंडल मारता सीधा बेरिश ट्रेड लूंगा मैं, बेरिश, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जोन आपको पता है कैसे लेते हैं हम लोग, जो क्लासों में आते हैं वो समझते हैं। इंक्रीज कर रहा है, बस नजरें, सब नजरों का खेल है ये, सब नजरों का खेल है, टेंशन मत करो। वो हो चुका है या अब होगा, इतना ही डिफरेंस है, 20 पॉइंट का डिसीजन है। अगर एकदम से अगर आप 70 से 80 से लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस मात्र 25 पॉइंट। 70 और 80 के जोन में जाओगे तब है आपकी, उससे पहले नहीं। वो जोन वहां तक वेट करो, बस एक कैंडल का वेट कर रहा हूं तो बैरिश होने में कोई दिक्कत, बैरिश होने में कोई दिक्कत। आपका जोन आते ही 70, 75, 80, 80, 80 चलने दो, 88 नहीं भागा। एंट्री पॉइंट बनाने की तैयारियां करो भैया, समझदार हो तो। ठीक है 11 पे रख लो, 211 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठ जाओ, 80 आ गया आपका साथ। अगर जिसको एंट्री करनी है 211, समझ गए, 211 स्टॉप लॉस है। अगर जो चाहता है कि मैं बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखूं तो मैं 211 को स्टॉप लॉस मानता हूं अपना टोटल फुल एंड फाइनल। मेरी एंट्री 80 से फाइनल फिगर है, आ चुका है। इतना टॉप पे आके एंट्री क्यों बोला, समझा के बोला। पहला टारगेट अगर यहां बीच में कहीं ना कहीं बुक करके अपना पैसा बनता है, क्या हुआ भाई, बोलती बंद हो गई नहीं लोगी, बिल्कुल पैनिक पकड़ा ना वहीं जाके 70-75 वाला। यस सर, ग्रेट सर, ग्रेट। यस सर, राधे राधे सर। इतना समझा के पकड़ा मैंने, मजा आ गया सर, मजा। भाई जो मेरा फॉर्मूला मैं तो करूंगा ट्रेड, चाहे मुझे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगे। तो मुझे पता है ना कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कैसे आएगा। यहाँ कितना आ चुका सर, बिल्कुल टॉप मान लो। मैं तो ये कहूंगा कि 75 से लिया मान लो, क्यों मुझे पता है मेरे लोग क्या कौन सा फिगर पढ़ते हैं। 75 सर, 75 पकड़ते हैं ना, ट्रेड से बाहर हो जाओ। तो वही कहानी कि अगर आप कुछ नहीं हो ना तो मार्केट से खेल लो, यानी कि, लेकिन अपना दिमाग है ना उसको उस तरीके से बनाओ, मेरे वाले तरीके से, कि पहले आपकी लर्निंग अगर 1,000 रुपए के हिसाब से, अगर आप 15 दिन 6 महीने मानता हूं 15,000 रुपए हर महीने निकालते हो सीखते सीखते, तो 15×6=90, और पुराना आपका जो भी 30-35 हजार है सर, 1,20,000 अपने आप हो गए। और आज तक वो 1,20,000 आप बना नहीं पा रहे हो रिवॉर्ड से, और मैं बना के बता रहा हूँ। राइट सर, राइट। और मार्केट का पैसा ले लिया और अपना पैसा बाहर निकाल दिया, और फिर अगले 6 महीने में धीरे 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 वापस इकट्ठा कर लो 1,00,000। आपका कोर्स कंप्लीट, किस बात की जल्दी है। धैर्य ट्रेडर का कहना है, लेकिन विनय सर तो ट्रेड धैर्य से कहते हैं, तो धैर्य से सीखना है भाई। ट्रेड धैर्य से नहीं, ट्रेड तो फास्टेज मारना है, मौके पे चौका मारना है। हाँ उस डायलॉग को ही नहीं समझे थे, मैं उस डायलॉग को धैर्य से सीखूंगा और ट्रेड मारूंगा फास्टेज, है ना डायलॉग में फर्क। आपने क्या समझा और मैंने क्या समझा, और मैंने धैर्य से 3 साल 4 साल, कम से कम 2.5 साल सीखा धैर्य से, कोई जल्दीबाजी नहीं। और आप सोचते थे धैर्य से ट्रेड लूंगा, है अभी रास्ता नहीं मिलेगा ना ये। 150 से 174 है, मार्केट भी यहीं पे कहीं पे नीचे
155-60, 155-60 पे पकड़े रहेगा, टॉप को अभी 220, 210 पे पकड़ेगा, ये 50 पॉइंट में घूमेगा, भाग कहीं नहीं रहा है, 40 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, यानी कि थोड़ी बड़ी रेंज है। सर टारगेट इसलिए नहीं है ना क्योंकि पुट साइड में यहाँ पर वॉल्यूम में भी मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट में टॉप ये है चिपको डब्बे का, ये बताया मैं चिपको डब्बे का, लेकिन वही है आप लेने के बाद में एक जोन में खाली आपको जो पॉइंट मिलेंगे ना, एक कैंडल अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको स्कैल्पिंग टाइम निकलना आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि मैं नीचे गिर जाए तो मार्केट गिरेगा ही नहीं। ये हमने टॉप से पकड़ा, 40 पॉइंट निकाले। सर यार कोर्स नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी कोर्स नहीं करना चाहती है, चाहते कि अभी कमा ले। और मैं बिल्कुल सही बात है कहता हूं सर। कि जब तक आपको खुद के बलबूते खड़े नहीं होंगे, दुनिया भर के कोर्स कर लेना, आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते हो। कि आपको उस रास्ते पे खुद को चलने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, इतिहास में जाके मेरी चीज को मिलाना पड़ेगा। जब तक पूरा इतिहास नहीं मिलाओगे, जब तक आप 2-4-6 महीने का इतिहास नहीं खंगालोगे हिस्टोरिकल का लाइव मार्केट की जैसे, तब तक मेरी चीज आपको कभी फायदा भी नहीं दे सकती। डर नहीं खत्म होगा आपका। सर ये ट्रिपल एक्स जो राजू बनाया आपने बड़े सोच समय का बनाया, थ्योरी को ही खत्म कर दिया आपने बीच में से। है क्या थ्योरी बची है? कंसोलिडेशन, रिवर्सल, ब्रेकआउट, 3 थ्योरी बची है मेरे पास, तो और कुछ है ही नहीं, सिनेरियो ही नहीं है ही नहीं मेरे पास तो। 6 सिनेरियो खत्म कर दिए जी आपने, 3 रह गए। 6 क्या 8,000 सिनेरियो बोलते थे लास्ट में, तो लोग उलझे 8,000 हुए थे, सिनेरियो कभी कभी बुल रन। सर अब सारी दुनिया पहले बुल रन सोची है, कोई पुट लेके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। एक ऑप्शन चेन से ट्रेड करना दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होती है। मुझे ईमानदारी करो 3 महीने बाद ही पता चल गया था जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने आया था कि मुझे और किसी चीज को नहीं, ऑप्शन चेन से कैसे ट्रेड बनाए जाते हैं वो सीखना है। और इसलिए जो चीज मैं सीखने के लिए आया था वो मुझे विनय सर की सबसे पहले बेस्ट मिल गई। उनकी थ्योरी बेस्ट है, पढ़ाने का तरीका बेस्ट था, लेकिन समय के साथ में जब वो पुराने जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था ना, ईमानदारी करो मैंने एक क्लास मिस नहीं की थी 2 साल तक, एक भी क्लास विनय सर की। हम भी नहीं करेंगे जी। और उस क्लास के अंदर मैं ये सोचता था कि ये मार्केट आखिर ईओआर पे जाके खाली जाने से मतलब नहीं, ये EOR+1 कब जाता है, कब नहीं जाता है, फिर EOR+2 कब जाएगा, वो सारा मैंने पता किया। यूएस कब मार्केट सिर्फ एक कंसोलिडेशन करके रुक जाता है, जैसे वो बनता है ना चार्ट, ये रुक क्यों जाता है यार, ये मतलब क्या डेटा बनता है।